स्टूडेंट, अभी हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स को खत्म कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने नए टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की ओर। स्टूडेंट, आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देखना, देन आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। हम ये जानेंगे टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले, जो भी टॉपिक्स लेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में वो एनसीईआरटी के होंगे, क्योंकि हम सारी की सारी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो कौन कौन से टॉपिक हैं और किन किन टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने सारे टाइप लिख दिए वन बाय वन। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहला टाइप रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स है, जो कि मैंने स्टेप फर्स्ट में रखा है। फिर दूसरा स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चारों के चारों को हम स्टेप नंबर सेकंड में खत्म करने वाले हैं। और थर्ड स्टेप में हम ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को खत्म करने वाले हैं। इस तरह से हम स्टेप बाय सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को खत्म करेंगे। तो पहले स्टेप की ओर चलते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम रो और कॉलम दोनों को लिख देते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ ही कवर कर लेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से जान लिया। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली, इसमें कुछ एलिमेंट ले लिए ए बी सी, और यहाँ पे भी मैंने एक मैट्रिक्स ले ली बी, यहाँ भी मैंने एक एलिमेंट ले लिया कुछ ए बी सी। तो हम देख पा रहे हैं दोनों मैट्रिक्स को कि जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर एक रो है और तीन कॉलम है। जो मैट्रिक्स बी है उसके अंदर एक कॉलम तीन रो है। तो इसका मीन्स क्या है, अगर कोई भी रो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर ओनली वन रो होगी, वन रो। अगर कोई कॉलम मैट्रिक्स है तो उसके अंदर ओनली वन कॉलम होगा। तो यहाँ पे एक बात कॉमन है जो कि ओनली वन है। दोनों के अंदर अगर ओनली वन कॉलम है तो कॉलम, रो है तो रो होता है, तो वो रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। स्टेप नंबर सेकंड है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को जान लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो एक बार मैं बताना चाहूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का नंबर सेम होता है, यानी दोनों का नंबर जो रहेगा रो और कॉलम का सेम रहेगा। अभी हम एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैं कोई ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ और इसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इस मैट्रिक्स में देख पा रहे हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर तीन रो है, R1 R2 R3, और इसके अंदर तीन ही कॉलम है C1 C2 एंड C3। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का नंबर ही सेम। तो मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का अगर नंबर सेम रहने वाला है तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, इसके रोज को m से और कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल अगर n होने वाला है तो इस टाइप का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है। क्योंकि मैंने डायगोनल, स्क्वायर और आइडेंटिटी तीनों मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में रखा है, इसका रीजन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। हमारे मैट्रिक्स जो 12th क्लास का सिलेबस है उसमें इतना कैटेगराइज नहीं करा गया है, उन्हें टाइप्स में इंक्लूड कर लिया है, इसलिए मैंने इसके साथ ही ले लिए। हालांकि हम बहुत ज्यादा मैट्रिक्स को एडवांस लेवल पढ़ते हैं, देन तब हम ब्रॉड लेवल पे इस मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, वहां पे हर टाइप का मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी का सिलेबस है क्लास 12th का वो यही है, तो मैंने अपने हिसाब से स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ इनको इंक्लूड कर लिया। तो चलते हैं, डायगोनल, सिमेट्रिक और आइडेंटिटी तीनों को हम एग्जांपल के थ्रू एक ही बार में समझ लेते हैं। तो पहले मैं डालते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया और यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लिए 1 0 0 0 2 0 0 एंड 0 एंड 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका पहले हम डायगोनल फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो, इसे हम डायगोनल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, क्योंकि डायगोनल तो ये भी होता है।
क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर दो डायगोनल होते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, तो ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है। तो क्यों क्यों लिया प्रिंसिपल डायगोनल, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल ही आइडेंटिफाई करेगा कि ये मैट्रिक्स डायगोनल है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं है, बाकी अदर जो एलिमेंट है चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, अपर और लोअर दोनों की तरफ देख पा रहे हैं एलिमेंट जीरो है। लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल वाला है वो 1 2 3 है, या अदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट डालना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में होगा या डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स बड़ा सिंपल है कि पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर के अंदर दो डायगोनल होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल ये क्लियर कर दिया, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल होता है। इसके एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं स्केलर के लिए भी। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली हमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम ही रखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2, तो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर के अंदर डायगोनल होते हैं, तो हमें प्रिंसिपल डायगोनल की तरफ जाना है। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, ये वाला हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल में जो नंबर है वो नॉन जीरो तो है लेकिन सेम है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो आपको स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस दिख रहा हुआ, दोनों ही स्क्वायर के पार्ट है, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा है। उसमें किस टाइप का है, उसमें हम किसी भी टाइप के डिफरेंट नंबर लिख सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल में इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट सेम ही है। तो आई होप आपको दोनों मैट्रिक्स क्लियर हो गई हो। लास्ट आईडेंटी मैट्रिक्स की ओर चलते हैं, तो इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक मैट्रिक्स सी ले लेते हैं, क्योंकि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ भी नंबर ऑफ रोज कॉलम सेम ही होंगे। तो 1 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 एंड 1। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल डायगोनल दिख रहा है, ये वाला है। अब डिफरेंस मेरे को समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल का खेल है, लेकिन उनमें एलिमेंट भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ भी नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ भी नॉन है, यहाँ भी नॉन है, लेकिन एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन जीरो एलिमेंट तो है लेकिन यूनिट है, यूनिट बोले तो एलिमेंट 1 है। तो एलिमेंट 1 वाला जो रहेगा और जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर, ये तो क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ डायगोनल अगर यूनिट है तो आइडेंटी मैट्रिक्स, यहाँ डायगोनल अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ डायगोनल अगर हमारा मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है तो हमारा हो जाएगा डायगोनल। तीनों मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो डायगोनल है, बाकी अदर एलिमेंट जीरो है। तो इस टाइप से ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में तीनों को कवर कर लिया एग्जांपल के। तो स्टूडेंट अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले, स्टेप नंबर 3 में हम पढ़ने वाले एक तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को जान लेते हैं। अगर हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अच्छे से समझ लिया तो सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स सिंपल है समझना। तो सबसे पहले चलते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज 1 2 3 5 9 7 और 0 8 और यहाँ पे कुछ भी 6 ले लो, ठीक है। तो ये मैंने एलिमेंट ले लिए। तो मैं मैट्रिक्स को देख पा रहा हूँ, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो है, R1 R2 एंड R3, और इसके अंदर 3 ही कॉलम है, C1 और C2 एंड C3। तुम ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो उस मैट्रिक्स के सारे रोज या सारे के सारे कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, रोज कॉलम में और कॉलम रोज में। जैसे मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं तो ट्रांसपोज को मैं बता दूं आपको, रिप्रेजेंट जो करते हैं ए की पावर टी से या ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स के मैं सारे के सारे रो कॉलम में इंटरचेंज कर देता हूं, 1 2 3 5 9 7 एंड 0 8 6।
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस मैट्रिक्स से सारे के सारे रोज कॉलम में हमने इंटरचेंज कर दिए या ट्रांसफॉर्म कर दिए। तो इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स तक जो सफर है ना वो ट्रांसपोज है। तो ये मैट्रिक्स ए थी और ये मैट्रिक्स क्या बन गई है, ए की पावर टी या ए डैश बन गई है। तो यही वाला क्या है हमारा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज बड़ा सिंपल है, किसी भी मैट्रिक्स की रोज को इंटरचेंज करना कॉलम्स के अंदर और कॉलम्स को इंटरचेंज करना रोज के अंदर। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को या इस तरह की चेंज को हम ट्रांसपोज बोलते हैं। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद आती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, देन तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए और उसका अगर हमने क्या ले दिया, ट्रांसपोज ले दिया ए टी या ए डैश। अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसका ट्रांसपोज ले दिया तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया, करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। पता है मुझे समझ में नहीं आया हुआ, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल रख रखे हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल लिखे, आप देख पा रहे हो ये एक मैट्रिक्स है। ये सपोज करो इस मैट्रिक्स का नाम मैं ए दे देता हूं और मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है ए डी या ए डैश। तो मैं ट्रांसपोज का मतलब पता है कि सारी की सारी रो को कॉलम में चेंज कर देता हूं। तो ये फर्स्ट रो को मैं कॉलम में 1 2 3, सेकंड को 2 3 1, इन थर्ड को 3 1 2। तो ये एक और मैट्रिक्स मिल गई, इसका हमने ट्रांसपोज ले दिया। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि ये जो मैट्रिक्स ए है और ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए है, दोनों के एलिमेंट की जो पोजीशन है करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम वो तो सेम ही है। देख लो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल ए का ट्रांसपोज, दोनों चीजें सेम ही है, इक्वल है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, इसको भी हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसका भी बीटी कर लेते हैं। सिमेट्रिक को ऐसे लिख सकते हो ए इक्वल ए टी। तो ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी है, लेकिन 12th में छोटा सिलेबस, इस वजह से मैंने सीक्वेंस बना लिया इनका टाइप में। तो ए इक्वल ए टी, तो बी टी इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो यहां पे हम देख रहे हैं एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं हुई, इट मींस बी इक्वल बी टी हो गया। तो ये भी कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हुआ। एक बार और रिपीट कर देता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो सेम मैट्रिक्स को बिलोंग करे, सेम मैट्रिक्स आए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को खत्म करने के बाद हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और देन एग्जांपल भी करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को खत्म करते हैं, फिर करेंगे एग्जांपल। तो जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक कॉमन सा डिफरेंस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल आती है, लेकिन इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो नेगेटिव साइन भी आता है, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स आती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको एक साइन दिख रहा है, अभी आपको एग्जांपल के थ्रू पता पड़ जाएगा। अगर मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं तो मैं क्या करूंगा, रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा, 0 एच जी इस वाली रो को कॉलम में, अब इस वाली रो को माइनस एच 0 एफ, अब इस वाली रो को कॉलम में माइनस जी माइनस एफ जी। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल को हम यहाँ समझ लेते हैं, थोड़ा तो बोर्ड पे स्पेस कम था। ए टी की ए का ट्रांसपोज लिया है
हमें ये ए वाली मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए मैट्रिक्स बनने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, जहाँ पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं मैट्रिक्स के बाद। तो यहाँ पे हमें 0 H Z और यहाँ पर H और यहाँ पे हमें F मिल जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाना है, यहाँ पे हमें नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ए का ट्रांसपोज वो ए के ही इक्वल आ गया है। तो मैं इस वाली मैट्रिक्स को -a के इक्वल लिख लूंगा, या मैं ए का ट्रांसपोज इक्वल -a। तो इस तरह से हम एग्जांपल के थ्रू इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो इस टाइप की मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ कर देता हूँ। एक और एग्जांपल हमें दिया हुआ ये बी मैट्रिक्स, यहाँ पे v को 0 3 2 -3 0 5 एंड -2 और -5 और 0। तो यहाँ पे मैं b का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो मैंने b का ट्रांसपोज लिया 0 3 2 एंड -3 0 5 -2 -5 और 0। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बी वाली जो मैट्रिक्स है, जो पॉजिटिव एलिमेंट थे वो नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। तो इसको भी बी की तरह बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से मैट्रिक्स में से नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। और जैसे ही मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो मेरा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है वो बी के इक्वल आ गई है, तो बी लिख देता हूँ विद माइनस साइन। तो यहाँ पे मुझे पता पड़ गया कि बी का ट्रांसपोज -b के इक्वल आ गया। तो बड़ा सिंपल, आप देख सकते हो कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं और नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दोनों में आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया होगा। स्टूडेंट, अभी हमने स्टेप 3 में सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अच्छे से क्लियर करा है। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनके थ्रू हमें इन्हें और क्लियर कर लेंगे और कुछ एग्जांपल के अंदर हम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डिफरेंस है उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो आइए कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या है। जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टियां लिखी हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पहली प्रॉपर्टी ए डैश डैश बोल तो ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ए होता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसके साथ किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिनका सम करने पर उसका होल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं ए बी मैट्रिक्स का होल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी डैश या ट्रांसपोज या ए डैश या ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये 4 प्रॉपर्टी हैं जो बेसिक हैं, जो यूज होंगी आगे क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट, इनके अलावा 1-2 प्रॉपर्टी और हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो एक बार हम उनको देख लेते हैं, देन तब एग्जांपल करेंगे हम। तो स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपनी नई प्रॉपर्टी। एक्चुअली में ये थ्योरम भी है और हमने प्रॉपर्टी में इंक्लूड करी है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है आइए देखते हैं। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको। प्रूव दैट, आपको प्रूव करनी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी और उसमें रियल नंबर की एंट्री हो रही होगी। तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो a प्लस a डैश कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी। और यहाँ पे वही मैट्रिक्स जो a है a माइनस a डैश इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इस चीज को हमें प्रूव करना है, तो देख लेते हैं कैसे प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लेट कोई मैट्रिक्स b ले ली जो कि a प्लस a डैश के इक्वल है। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ का ट्रांसपोज ले दिया है b डैश a प्लस a का होल डैश। तो अलग अलग ट्रांसपोज लूंगा। मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली है इसमें, ये वाली। अब यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमें पता है ये अलग अलग लेंगे तो ये ट्रांसपोज, लेकिन ये जो चीज है a डैश का भी a डैश क्या हो जाता है a, जो कि ये प्रॉपर्टी हमने जो बता रखी है वो यूज हो गई है। तो फाइनली हमको क्या मिल गया है, a डैश प्लस a मिल गया है जो कि किसके इक्वल है, b के। तो इट मींस b इक्वल a प्लस a डैश क्या आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट समझेंगे हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने न्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर।
तो इसकी सोमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने अगेन सी जो कि एक मैट्रिक्स है जो ए माइनस ए डैश के इक्वल ले ली, दोनों का ट्रांसपोज ले दिया है और प्रॉपर्टी यूज कर ली है हमने जो पहले बताई थी, ए डैश और माइनस ए डैश का भी होल डैश, ए डैश इसका भी ट्रांसपोज हमें पता है ए ही होता है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया और जो कि माइनस सी के इक्वल आ गया है। और माइनस सी किसको बताता है, माइनस सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बताता है। तो देन सी देयरफॉर सी इक्वल ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से हमने पहले भी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अच्छे से समझा है और बाय प्रॉपर्टी से भी इसे अच्छे से समझा है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो अगेन पीछे जाके रिपीट कर लेना, मैं पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर गया हूँ इन चीजों को, तो एक बार देखना वीडियो को, देन आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, देन और क्लियर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो आइए नए एग्जाम्पल की। तो स्टूडेंट अभी हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ लिया है। अभी एक चीज और बताना है, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी हो तो हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देन हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए कोई मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखी हुई है, किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हो यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया है कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीज हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देन तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक मैट्रिक्स बी है जो एक्सप्रेस करनी है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है जो कि बी डैश है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मैंने एक मैट्रिक्स लेट पी कर ली है जो कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके लिए हम प्रूफ कर दें, कर भी आए पहले, तो बी प्लस बी डैश, यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स और यहाँ पे बी डैश मैट्रिक्स दोनों ले लिए और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, देन मैं यहाँ पे इन्हें क्या करूंगा, ऐड करूंगा। स्टूडेंट एक बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम शुरू से मैट्रिक्स को 3 की पॉइंट के जरिए पढ़ रहे थे, पहले में हमने इंट्रोडक्शन और दूसरे में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था जो कि पढ़ा भी रहे हैं अभी। तो देन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स थर्ड की पॉइंट में पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई ये सारी चीजें बताता, लेकिन यहाँ हम प्रॉपर्टी में ही देख पा रहे हैं कि एग्जांपल के थ्रू एडिशन आ चुका है। तो एक बार मैं बताना चाहूंगा, देन आप देखोगे कि जब हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे वहां अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कैसे है मैं एक बार बता देता हूँ। अगर कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले उनका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर देख पा रहे हैं 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते हैं 2 + 2 कितना हो गया 4, -2 -1 हो गया 3, माइनस का -4 1 हो गया माइनस का 3, और यहाँ पे -1 -2 माइनस के 3, और ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 2, एंड ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया 2 तो पॉजिटिव, और ये हो गया माइनस के 6। तो स्टूडेंट हमने ऐड कर लिया है। अब मैं 2 का डिवाइड करूंगा इस मैट्रिक्स में। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ पे स्पेस की कमी है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा इस मैट्रिक्स को, तो मुझे मैट्रिक्स क्या मिलेगी, जैसे ही डिवाइड करूंगा यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 3/2 मिलेगा, और यहाँ पे माइनस के 3/2 मिलेगा, और यहाँ पे भी माइनस के 3/2 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे माइनस के 3/2 मिलेगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे माइनस के 3। देन इस मैट्रिक्स को मैं देख पा रहा हूँ, ये मैट्रिक्स डैश के इक्वल आ चुकी है। इसका मीन्स ये हो गया कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो चुकी है। तो अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर। तो स्टूडेंट अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर चलते हैं, देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लेट क्यू एक मैट्रिक्स ले लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें पता है क्या करते हैं, बी माइनस बी डैश, जो कि मैट्रिक्स बी दे रखी है, हाफ को कॉमन ले लिया, अगेन बी मैट्रिक्स को यहाँ पे और माइनस बी डैश को यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले भी ऑपरेशन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। ऑपरेशन चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, देन तभी करते हैं
जब हमें ऑर्डर सेम हो, इसका इस मैट्रिक्स का हम देख पा रहे हैं ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 0, -2 में से 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, -4 -1 -5 हो जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, 3 में से माइनस के 3 जाएगा तो 0, 4 में से माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस तो ये 6 हो जाएगा, तो 1 में से माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, और -2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस के 4 और -2 -6 हो जाएगा, -3 में से -3 +3 और -3 0 हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर ये मैट्रिक्स मिल चुका है। अभी हमारा हाफ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के अंदर, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मैट्रिक्स जो कि मिली है वो -q डैश के इक्वल है, डैश बोले तो ट्रांसपोज के इक्वल है, जो हमने मैट्रिक्स क्यू मानी। तो इसका मीन्स क्या है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो स्टूडेंट अभी हमने टाइप 2 को या की पॉइंट 2 को, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का बहुत अच्छे से कवर करा है। अभी हम नेक्स्ट की पॉइंट जो कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स है उसे अच्छे से कवर करेंगे। देन हम एक वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।